हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम कर चुके हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पाई को यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया है। पाई को यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो रेशियो है किसका। पाई को जो हमें डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। जो पाई है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का क्या है, रेशियो है। ठीक है, हमें यहाँ बोला गया फर्स्ट लाइन में पाई इज डिफाइंड एज, पाई को इस तरीके से डिफाइन किया गया है एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो टू इट्स डायमीटर से डी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पाई जो है वो किसके इक्वल है, रेशियो है किसका, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। और सर्कमफ्रेंस को किससे डिनोट किया गया है, सी से। डायमीटर किससे डिनोट किया गया है, डी से। वही लिखा गया दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। जो पाई की वैल्यू आएगी सी बाई डी आ जाएगी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे ना कंट्राडिक्शन आ रही है कि पाई तो कैसा होता है, इरेशनल है, और जो सी बाई डी है वो कैसा होता है, सी बाई डी हमारे पास रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं। तो हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन, कि हम इस कंट्राडिक्शन को रिसोल्व कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है। देखो सबसे पहले पाई किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस और डिनोमिनेटर का क्या है, डायमीटर का क्या है, रेशियो है। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का क्या दे रखा है, पाई को रेशियो दे रखा है। अब हमें पता है जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्या की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्या की फॉर्म में होते हैं और पी क्या किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। और क्या की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं। और ये किसकी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे सी बाई डी क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इट मीन्स कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। सी बाई डी भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना ये चीज़ नहीं दे रखी कि सी क्या है, या इंटीजर्स है या कैसा है, हमें नहीं बता रखा, हमें सी बता रखा ना हमें डी का बता रखा। तो इट मीन्स कि यहाँ की फ्रैक्शन की फॉर्म में है सी और डी, तो कैसे हो जाएंगे, रेशनल नंबर। और पाई कैसा है, इरेशनल। और हमें पता है जो पाई होता है वो हमेशा ऑलवेज कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। या पहले पढ़ भी चुके हो कि पाई कैसा होता है, इरेशनल। यानी कि पाई का जब हम सोल्व करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में डेसिमल्स में आता है, इसलिए पाई कैसा होता है, पाई इज इरेशनल। ठीक है, ये तो इरेशनल है और ये कैसा आ रहा है, रेशनल है। हमने पढ़ा कि जो पी बाई क्या हुआ है वो कैसे होते हैं, पी क्या हुआ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 होते हैं तो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स। अब यहाँ तो कंट्राडिक्शन आ गई कि इरेशनल नंबर ये है और यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर है। अब इरेशनल और रेशनल यहाँ की कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इरेशनल नंबर इक्वल आए रेशनल नंबर्स के। इट मीन्स कि देखो हमें इस बात की यहाँ पे श्योरिटी है कि जो पाई कैसा है वो इरेशनल नंबर है, कि पाई तो हमेशा इरेशनल ही होगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो कैसे कुछ ना कुछ होगा। अब क्या ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर है, यानी कि जो पाई इक्वल टू सी बाई डी है, हम देखो ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कमफ्रेंस होता क्या है, सर्कमफ्रेंस उसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ सेंटर है तो यहाँ हमें लगा कहीं से भी पॉइंट शुरू हो रहा है सर्कल का, जैसे कि यहाँ से हम लगा लो, यहाँ से लेके जो पूरी की पूरी बाउंड्री होती है हमारे सर्कल की, हम अगर उसको मेजर कर रहे हैं, उसकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और जो सेंटर है, सेंटर के सेंटर से पास होती हुई सर्कल ने 2 पॉइंट को जो लाइन मीट करती है, सर्कल के 2 पॉइंट्स हैं उनको मीट कर रही है और सेंटर में से पास होके जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ देखो, जब भी हम किसी की भी लेंथ की किसी भी चीज़ की जब भी हम लेंथ ना इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं ना, वो हमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं मिलती। वो हमें कह सकते हैं कि जो वो हमें लेंथ मिलती है वो बहुत हद तक सही मिलती है, बट वो हमें एग्जैक्ट नहीं मिलती। इट मीन्स कि वो हमें कैसी मिलेगी, अप्रोक्सीमेट मिलेगी, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपको वो कभी भी दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हमें जो लेंथ मिले ना वो एग्जैक्ट लेंथ मिले, हमें अप्रोक्सीमेट लेंथ मिलती है। सेम हमारे पास जो डायमीटर है, अगर हम उसकी भी लेंथ मेज़र करते हैं ना, वो भी हमें अप्रोक्सीमेट ही मिलेगी, हमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट डिवाइड अप्रोक्सीमेट, यानी कि ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड बाई ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये पाई भी कैसी मिल जाएगी हमें, ये भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू आएगी।
अप्रोक्सीमेट बाय अप्रोक्सीमेट भी क्या वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अब ये क्या आ गई, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई। पाई की अगर अप्रोक्सीमेट लाई यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, इट मीन्स कि हमें ये चीज़ पता थी कि पाई तो कैसा होता है, इरेशनल है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली तो रेशनल होगा, बट एग्जैक्टली तो ये क्या होगा, हमारे पास रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आई, हम ये लिख सकते हैं लाइन इसमें, देयर इज नो कंट्राडिक्शन है कि यहाँ पे कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है कि जब किसी भी वैल्यू को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं तो वो हमें हमेशा क्या मिलता है, वो हमें हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, हमें उसकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, अप्रोक्सीमेट तो रेशनल आएगी, और जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, हमारे पास इरेशनल आएगी। ठीक है, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। बट थर्ड क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें ये चीज़ समझने वाली थी कि ऐसा क्या है कि हमें भाई पाई के बारे में कि सी बाई डी मतलब क्या कंट्राडिक्शन है, आपको नॉलेज के लिए था ये क्वेश्चन, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।